देश की राजनीति में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा संजय सिंह जी आज अयोध्या में हैं और तमाम मुद्दों को लेकर वो सरयू से संगम तक एक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा की क्या रूपरेखा है, किस लिए निकाली जा रही है, इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 में। आपकी ये यात्रा क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा और किस लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं आप? देखिए, इस यात्रा के लिए जिस शहर का, जिस जिले का, जिस नगरी का हमने चयन किया है उसका नाम है अयोध्या। तो इस अयोध्या में जब हम आते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना क्या थी उसको याद करते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, और मसाला। राम राज्य की कल्पना ये थी कि ऐसा राज्य जहां पर प्रजा के साथ न्याय हो, समानता की दृष्टि से लोगों को देखा जाए। वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। भाजपा के शासन में हम देखते हैं कभी कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जा रहा है, कभी एक बुजुर्ग पासी समाज के व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कभी बुलंदशहर में एक CRPF के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता अपनी शादी पे। नौकरियों में, थानों में, तहसील में इस प्रकार का भेदभाव चल रहा है जो प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत है। तो इसलिए हमने इस स्थान का चयन किया कि यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा, जा रहे हैं प्रयागराज, संगम नगरी, जहाँ पे कई पवित्र नदियों का मिलन होता है और वो आज की तारीख में बेरोजगारी का अड्डा बन गया है। हम आए दिन तस्वीरें देखते हैं, वहाँ के नौजवान लाठियां खाते हुए सड़क पे घसीटे जा रहे हैं। मैं सबका आह्वान कर रहा हूँ, आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार हो, चाहे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ बेरोजगार हो, चाहे सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ बेरोजगार हो, चाहे शिक्षा मित्र और आशा बहुएं और अनुदेशक से जुड़े हुए बेरोजगार हो। तो मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ, आइए इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा के माध्यम से हम इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। कितने दिवसीय ये यात्रा है? 13 दिन की यात्रा है। 12 तारीख से शुरू होगी और 24 तारीख को इसका समापन है। अयोध्या की बात कर रहे हैं कि अयोध्या की धरती की बात, और यहाँ से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण करने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं ध्वजारोहण कार्यक्रम को? नहीं, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को राम राज्य के आदर्शों को, उनकी मर्यादा को, उनकी कल्पना को पूरा करने के लिए क्या किया है उन्होंने 11.5 वर्षों में, ये बताना चाहिए। खाली यहाँ पे आके ध्वज फहराने से काम नहीं चलेगा। जिसके नाम का आप ध्वज फहरा रहे हैं, उसके आदर्शों को कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर बात करें प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव हुआ, SIR हुआ था बिहार चुनाव से पहले, और यूपी में भी SIR अब आरंभ हो गया है। किस तरीके से 80 लाख वोट कम से कम बिहार में कटे हैं और 2 करोड़ वोट यूपी में कटेगा। तो SIR एक चुनावी घोटाला है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और वो बिहार में संपन्न हो चुका है और यूपी में भी होगा। और दलित, पिछड़े, मुसलमान, इनका वोट टारगेट करके काटा जाएगा। संजय सिंह जी, एक बहुत दुखद घटना हुई है कल रात दिल्ली में, लाल किला पे आतंकी घटना है। क्या है ये तो अभी बाहर आ रहा है जो भी मामला है, लेकिन इसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश पेन में है, मोदी जी प्लेन में है, और ऐसे समय में जब देश के गौरव के प्रतीक लाल किले के पास आतंकी हमला हो रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान छोड़ के भूटान चले गए, वहां पे जन्मदिन के कार्यक्रम के आयोजन में जा रहे हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। देश को एक फुल टाइम प्रधानमंत्री और फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा समय विदेशों में रहते हैं और गृह मंत्री चुनावी कार्यक्रमों और सरकारी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है जिसमें जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, इस पे सरकार को सारी विपक्षी पार्टियों को बुला के स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि उनको पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया अब कोई आतंकी हमला नहीं होगा,
और तभी मैंने कहा था कि भाई हमारी बहनें भी गिड़गिड़ा रही थी आतंकवादियों के सामने, वो तो नहीं माने। आप कैसे मान गए पाकिस्तान की बात? आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर क्यों किया? तो ये सारे प्रश्न और इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अगर केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होती और आप एक बड़े पद पे होते, आप क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, कल्पनाओं से बातचीत नहीं चलती है। हम होते तो क्या करते वो आपको दिखाई पड़ता, और हम जहां थे वहां हमने क्या किया और जहां है वहां क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। हम पंजाब में हैं, जाके देखिए वहां हमारा शासन कैसे चल रहा है, कैसे वहां ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो बात होती है इच्छा शक्ति की, वो सरकार में नहीं। इच्छा शक्ति की कमी देख रहे हैं आप? 100%। वरना ऐसे समय में कोई प्रधानमंत्री देश छोड़ के जाता है? तो ये थे संजय सिंह जी जो बता रहे थे, तमाम मुद्दों पे हमारी बात हुई और कल से आम आदमी पार्टी की एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा आरंभ हो रही है जो सरयू से संगम तक जाएगी। अयोध्या से आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।